कर्म परवसई शांते दुःखेरंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाणाम कांक्षण स्मृत। कहते हैं कर्म परवसे शांते, इंसान की हमेशा भावनाएँ रहती हैं, लोगों की धारणाएँ रहती हैं कि परमात्मा दुनिया को बनाता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन दुनिया में देखने में आता है जब हम अच्छा करते हैं तो अपने आप पर ले लेते हैं, और जब भी कोई बुरा काम होता है तो कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। मैं कहती हूँ कि वास्तव में ना भगवान बुरा करता है ना अच्छा करता है, लेकिन ये सच है कि जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। हमने जो कर्म किए हैं, स्वयं किए कर्मों को स्वयं भोगना पड़ता है। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। इंसान हंस हंस कर कर्म बांध लेता है, लेकिन जब भोगने में आते हैं बहुत दुखकर होते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कर्म का फल जब पता चलता है जब उसका फल मिलता है। कर्म करते समय पता नहीं चलता है, लेकिन फल मिलता है तब पता चलता है कि वो कर्म अच्छे किए थे या बुरे किए थे। कभी कभी हो सकता है हम कर्म देखने में अच्छे हों, लेकिन उनके भाव परिणाम अंतरंग में अच्छे नहीं मिले, उनका फल अच्छा नहीं मिले। क्योंकि कभी कभी आपने देखा हम दान पूजन मंत्र साधना आदि करते हैं, लेकिन रावण की तरह बहुरूपणी विद्या सिद्ध नहीं करना, जो कि सिर्फ राम के हनन के लिए विद्या सिद्ध की थी। कभी विद्या सिद्ध करना, लेकिन किसी को भस्म करने के लिए, किसी का बिगाड़ करने के लिए मत करना। कभी दान देना, लेकिन अहंकार से मत देना, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत देना। किसी की सहायता करना, लेकिन किसी को आप अपमानित कर सको ऐसा दान मत देना। आप कभी किसी को देखना, आपको लोग कहते हैं हमने इतना किया लेकिन क्या करें हमें कुछ मिलता नहीं। आपने किया होगा, लेकिन सहज भावों से नहीं किया होगा। आपका जो दान, आपका जो कर्म निकला होगा वो आपके अंदर करुणा से निकलना चाहिए, लेकिन कभी कभी अहंकार से निकलता और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। करते समय तो हमें लगता है हमने क्या बुरा किया है, कर्म को नहीं करता के परिणामों को देखता है। हमने क्या किया ये कोई बड़ी बात नहीं, भगवान ने क्या छोड़ा इसका कोई मायना नहीं, लेकिन भगवान ने किन परिणामों की विशुद्धि के लिए छोड़ा। लोग हमेशा कहते हैं मैं भगवान हम मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, कहाँ बनी आज तक। कभी विचार करके देखना, जितना कर्म जितना तुम करते हो उसके साथ तुम्हारे परिणाम जुड़ते हैं। क्या तुम 1 घंटा मंदिर में लगा कर जाते हो, लेकिन सच बताना 1 घंटे में 1 क्षण भी तुम्हें परमात्मा से लगन होती है? जो तुम परमात्मा से कहते हो कि मेरा तो परमात्मा से लगाव है, वो तुम्हारा लगाव नहीं है, वो तुम्हारा अहंकार है। वो तुम्हारा हो सकता है तुम्हें परमात्मा से परिचय तक नहीं हो, तुम आकर झूठी प्रार्थनाएं कर कर चले जाते हो। कभी कभी तो लोग कहते हैं भगवान मेरे यहाँ पानी बरसा देना, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना। बड़ी अच्छी बात कही है स्वयंभू में कि परमात्मा नहीं करता है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण भाव आ जाए तो कर्म स्वयं अच्छे हो जाते हैं। आपके आसाता का जो उदय आ रहा था वही साता रूप में आने लगता है। वही कर्मों की प्रकृतियाँ जो आपने बहुत कठोर बांधी थी, बहुत जिनका फल तीव्र मिलना था, वही मंद मिलने लगता है, क्योंकि आपकी शुभ प्रवृत्तियों के कारण आपका आश्रव शुभ होने लगता है। आज के समय में हर लोग कहते हैं भगवान ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा एक मकान बनना हो तब तुम परेशान हो जाते हो, तुम एक दुकान पर मकान में परेशान हो जाते हो, अपनी एक गृहस्थी चलाने में परेशान हो जाते हो, अपने परिवार की एक परिवार की जिम्मेदारियों के लिए तुम्हें रोना आ जाता है। फिर परमात्मा बनकर क्या करेगा परमात्मा? इतने लोगों के इतने सारे काम करेगा। सुबह से शाम तक देखना तुम परमात्मा से क्या क्या अर्जी डालते हो। तुम्हें कभी विचार करोगे तो खुद पर अफसोस होगा कि मैं परमात्मा जैसे विशुद्ध आत्मा से क्या मांगने जा रहा हूँ, जिनका कोई प्रयोजन नहीं। जो वो कपड़े छोड़कर चले गए, तुम उनसे कपड़े की दुकानें खुलवाने की भावना करते हो।
जिन्होंने खाया नहीं तुम उनसे अच्छे भोजन की भावना करते हो, जिन्होंने अपने परिवार का भी नहीं पोषण किया उससे तुम्हारे परिवार को कभी भगवान सोचना। यदि वास्तव में जैसी आप कल्पना करते हो कि कोई परमात्मा रचना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई संहार करता है, कोई सृष्टि की संरचना करता है और कोई विनाश करता है, कोई जन्म देता है, कोई रक्षा करता है, कोई विनाश करता है, परमात्मा यदि वहाँ बैठा बैठा ये सब करेगा तो फिर इंसान ही अच्छा था। ये सब परमात्मा नहीं करता है। लेकिन ये सच है कि परमात्मा के ज्ञान में सारी पर्यायें झलकती हैं। यदि ये श्रद्धान्वित हो जाए कि परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा वीतरागी है, तो ध्यान रखना फिर वो राग कैसे कर सकते हैं, वो किसी का बुरा और भला कैसे कर सकते हैं। वो तो वीतरागी हैं, इसलिए किसी का बुरा और भला नहीं करते हैं। हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। हम कभी भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब करते हैं, तो कभी अतीत की यादें करके वर्तमान को खराब करते हैं। अतीत हमारा कैसा भी रहा हो इसकी कोई चिंता नहीं है। वर्तमान इतना सुंदर बनाए, इतना सुदृढ़ बनाए, इतना हमारे हाथ में है वर्तमान कि हम भविष्य का कैसा निर्माण करते हैं। हम भविष्य में वही मिलेगा जो हमने वर्तमान में किया है। इसलिए हम वर्तमान को ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ भोग विलासों में लगा देंगे। हम वर्तमान में जो मिला है उसे एक एक क्षण को, मन वचन काया को, हमारी प्रवृत्ति कैसे जा रही है, हमें जो मिलता है, जो हम मन से वचन से काय से जो करते हैं उनसे आश्रव होता है और आश्रव से बंद होता है। और बंद जब उदय में आता है, जो बंद किया है उसका समय पूरा होने पर जब उदय में आता है तो हम नौनों आंसू बहाते हैं। आज हम किसी को भी दुत्कार देते हैं, धिक्कार देते हैं, किसी को पापी कह देते हैं, किसी को पुण्यात्मा कह देते हैं। कभी कभी तो थोड़े से धर्मात्मा लोग होते हैं तो कहते हैं ये तो नरक जाएगा, दूसरे को बोलेंगे नरक जाएगा, मंदिर नहीं जाता, स्वाध्याय नहीं करता, किसी को दान धर्म नहीं दे करता, देखना नरकों में ऐसे ऐसे कष्ट पाएगा। मैं कहती हूँ मुझे इतना भी नहीं कहना चाहिए, हमें इतना भी नहीं कहना चाहिए कि कोई नरक जाएगा। क्यों, हम नरक के एजेंट हैं क्या? सबको नरक भेजने की भावना हम क्यों करते हैं? हम तो सबको जमीन पर स्वर्ग की भावना करें। हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे, हम मर कर स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग नहीं, हम तो मर के तो कामना करेंगे। कामना से हालांकि मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, हम अपनी परिणति सूर्य जैसी बनाएंगे। भगवान का ज्ञान तो सर्वलोक को देखता है, ध्यान रखना, सर्वज्ञाता है। हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हमारी परिणति हमारे अंदर आज भी वही अनंत चतुष्टय की शक्ति है, लेकिन हम परमात्मा में भी नहीं देखते हैं। हमारे अंदर वही शक्ति है। हम कहते भी हैं कि अंतर यही ऊपरी जान, तुम विराग यहाँ राग बितान। रोज पढ़ लेते हैं, होता स्वयं जगति परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जग का करता नहीं है तो फिर इतने कर्मों में क्यों फंसे हो, इतना कर्ता भाव क्यों लाते हो तुम? आपने देखा जितने अच्छे काम होते हैं, बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, तुम कुछ किसी को हेल्प कर दो तो कहते हो मैंने किया। और यदि व्यापार बुरा हो जाए, व्यापार में घाटा पड़ जाए, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। अरे भगवान क्या करते हैं? भगवान ही पानी उनी बरसाने वाला करने लगे तो इतना तो आपको पता है नगर पालिका ही वाले कर देते हैं। भगवान यदि तुम्हारे दिल को स्वच्छ करने लगे तो वो कोई सफाई कर्मचारी थोड़ी है। कभी कभी लोग कहते हैं ये काम भगवान से कहा था नहीं किया, कहीं नौकरी लगवा दी, कहीं हटा दी, भगवान ने कर दिया। मैंने कहा इतना काम तो घूसखोर अफसर भी कर देता है, परमात्मा छोटे छोटे काम करेगा। अरे परमात्मा को देखकर तो हमारे अंदर वो पुरुषार्थ जागता है कि हम कर्मों की शिथिलता कर सकते हैं। जो कर्म हमने बांधे हैं, जरूरी नहीं, लोग कहते हैं जो कर्म बांधे हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। मैं कहती हूँ कोई जरूरी नहीं है, जो कर्म हमने बांधे थे वो पूरे हमें सहने पड़ेंगे। हो सकता है कर्म तो एक संभावना है,
कर्म के उदय में हो सकता है मैं सुख और दुख जो चाहे बांधे हैं, शुभ बांधे हैं तो शुभ का फल मिलेगा और अशुभ बांधे हैं तो अशुभ का फल मिलेगा। हो सकता है हमारे हाथ में चना है, हम उसको चने को पीसकर बूंदी बनाते हैं या छोले बना के खाते हैं या कच्चे चने खाते हैं या फिर उन्हें रखे रखे घुन लगा देते हैं, क्या करते हैं, हमारे हाथों पर निर्भर है, ये हमारे जीवन पर निर्भर है कि हम उसका क्या करते हैं। इसी प्रकार से कर्म जो हमने किए थे वो हमने कच्चे भी खा सकते हैं। कच्चे का मतलब है रखे रखे जो पुण्य का उदय था उसका उपयोग नहीं करें और ऐसे ही मर जाएं, और हो सकता उनमें घुन लगा दें। हम जीवन में कामनाओं का घुन लगा देते हैं, वासनाओं का घुन लगा देते हैं, कभी जो वर्तमान में मिला उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। हो सकता है उस चने की आप बेसन बना के बूंदी बना सकते थे, मिठाई खा सकते थे, आपका मुंह मीठा हो जाता, दूसरों का मुंह मीठा करा सकते थे, लेकिन तुमने कृपणता में आकर कभी कभी उपयोग ही नहीं किया। हमारे और आपके जीवन में भी कितना पुण्य है। कहते हैं कि दोनों हाथ उलीचे यही सयानों का, मन मिला है तो मन को मंदिर बना दो, मंदिर में जाने से जाओ मंदिर, लेकिन तुम्हारा मन ऐसा हो जाए, तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम जिस जगह जाओ तुम मंदिर हो जाए। धर्मात्मा तीर्थंकर प्रभु जहाँ जाते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है, जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ आहार करते हैं वो श्रावक धन्य हो जाता है, और जहाँ तपस्या को बैठ जाते हैं वो शिला धन्य हो जाती है। और जब निर्वाण अंतिम प्रयाण करते हैं तो निर्वाण भूमि बना जाते हैं। हमारा आने जाने का क्या प्रयोजन है, हम तो आएंगे तो 10 दिन को मंदिर बंद हो जाएगा, जब जाएंगे तो 13 दिन को द्रव्य नहीं चढ़ेगा। इसीलिए आए थे क्या? अरे आए थे तो कोई बात नहीं, धर्म से दूर हुए, लेकिन जाते टाइम तो ऐसा पुरुषार्थ करके जाओ कि सूतक पातक नहीं लगे, और अपने अंदर साधुता प्रकट करो। साधुता का मतलब सिर्फ वस्त्र बदल लेना नहीं है, सिर्फ वेश बदल लेना नहीं है, परिवेश को, अपने अंतरंग को, परिणति को बदलना है। तो हम अपनी परिणति को बदलेंगे और कहते हैं जो कर्म हमने किए हैं उसमें कर्ता भाव नहीं लाएंगे, अहंकार भाव नहीं लाएंगे, क्योंकि कर्ताधिक भेद मिटाऊं मैं निज में ही रम जाऊं। हम रोज पढ़ते हैं कर्ताधिक भेद मिटाऊं, लेकिन कर्ता हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, मैं नहीं मिटता है कभी, मैं की कहानी पूरी नहीं होती है। विनोबा भावे की माँ दही जमाती थी और रोज़ नाम लेती थी परमात्मा का, राम दही, राम जी की कृपा से दही जम जाए, और जामन भी डालती थी और रोज़ कहती थी। एक दिन विनोबा भावे ने पूछा कि माँ आप रोज़ दही जमाती हो, दही तो आप जमाती हो, फिर भगवान का नाम लेने का क्या मतलब है? तो वो कहने लगी कि मैं दही जमाते हुए इसलिए नाम ले लेती हूँ, जब दही सुबह जमे तो मुझे ये अहंकार नहीं आए कि दही मेरे कारण जम गया, मुझे लगे कि परमात्मा की कृपा से जम गया। इसी प्रकार से हमारे हर कर्म करते समय, हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी, जन्म से लेकर अंत तक हमें धर्म की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि धर्म के साथ जो कर्म किया जाएगा वो भी धर्म हो जाता है। धर्म के साथ पत्नी लाई जाए तो धर्म पत्नी हो जाती है, धर्म के साथ धन कमाए जाए तो अर्थ हो जाता है, और वरना व्यर्थ हो जाता है। धर्म के साथ पुत्र हो तो तुम्हारे कुल को पवित्र कर देता है। धर्मात्मा बेटी तुम्हारे धार्मिक संस्कार पूर्वक बेटी हो घर में तो बेटी दोनों कुल को उज्जवल कर देती है। लेकिन हम कभी भी कायरता में पड़े रहते हैं, पुरुषार्थ कभी नहीं करना चाहते हैं। संसार में बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अपने लिए कभी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा लोहार था, उसकी प्रसिद्धि थी कि उसकी बनाई बेड़ियों को कोई नहीं काट सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कलाकार था, वो सबकी बेड़ियाँ काट देता था। एक बार राजा ने किसी अपराध में उसे पकड़ लिया और उस पर बेड़ियाँ बांध दी, उसे हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी, हथकड़ियों से बांध दिया। तो कहते हैं वो फिर भी खुश हो रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा
कि उसकी हथकड़ियों को कोई नहीं खोल सकता था। वो ऐसी मोहर लगा देता था, उसकी पहचान थी कि सबकी हथकड़ियाँ खुल सकती हैं, उसकी बनाई हथकड़ियाँ नहीं खुल सकती हैं। और वो रोने लगा कि मुझे क्या पता था मेरी बनाई हथकड़ियाँ मेरे हाथ में आ जाएंगी और मैं इन्हें खोल नहीं पाऊँगा। लेकिन अचानक उधर से एक ज्ञानी आया और कहने लगे, तू निराश क्यों होता, हताश क्यों होता है? अरे हर कलाकार को पता होता है, क्योंकि हर कला कलाकार से बड़ी नहीं होती है, कलाकार ही कला को उत्पन्न करता है। और जब तूने बेड़ियां बनाई हैं तो तू निराश होकर क्यों हताश हो रहा है, क्यों ऐसा विषाद मना रहा है? तू कोशिश कर, तूने ही तो लगाई है उस पर जोड़, तूने मोहर लगाई है उसके जोड़ पर, और तू कोशिश करेगा तो वो खुल भी जाएंगी। और कहते हैं उसने ध्यान से देखा, जहाँ लगाई थी वहाँ पुरुषार्थ किया और उसने बेड़ियाँ खोल दी। हमारे जीवन में भी हमारे बनाए हुए कर्म, हमारे किए हुए कर्म हमने स्वयं निर्मित किए हैं अपने परिणामों के द्वारा। उन कर्मों को आज भी हम बदल सकते हैं, उन कर्मों का मंद उदय ला सकते हैं, उन कर्मों के समय में हम संवर निर्जरा कर सकते हैं, उन कर्मों के उदय में अपने विवेक और ज्ञान से रख सकते हैं, विवेक ज्ञान रख सकते हैं। उन कर्मों के उदय में हम अपने विविध विज्ञान के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा कर्मों को सही उपयोग में ला सकते हैं। कर्मों के समय में उदय में भी हम निर्जरा कर सकते हैं। अनेकों दृष्टांत हैं, सीता, मैना, चंदन, राजुल आदि की कर्मों का उदय तो आया, अंजना आदि को कितना तीव्र उदय आया, लेकिन उन्होंने समता, विवेक और धर्म का सहारा लेके कर्मों की स्थिति को मंद कर दिया और कर्म निर्जरा के मार्ग पर बढ़े तो एक दिन मोक्ष हो गए। हम भी रोज पढ़ते हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। उपचार स्वयं में करना होगा। डॉक्टर दवा बता सकता है लेकिन खानी हमें पड़ेगी। हमारी जिनवाणी माँ भी हमें दवा बता सकती है लेकिन चारित्र रूप में अंगीकार हमें करनी पड़ेगी। तो एक दिन हम भी कर्मों के रोग से मुक्त हो सकते हैं। हम दवा का उपयोग करेंगे तो कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, रोग से मुक्त हो सकते हैं, अर्घ्यंत हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। तो यही कहूँगी कि जब तक जीवन है तब तक कर्मों से मुक्ति पाने के लिए कर्मों के ऊपर नहीं छोड़ना है, कर्मों के भरोसे नहीं बैठना है, समय का इंतज़ार नहीं करना है, हर समय को सार्थक करना है। और एक दिन अपनी आत्मा जो समय है, अपनी शुद्ध आत्मा को पाना है। आप सबको यही आशीर्वाद।